काफ़ी दुखद और निंदनीय घटना जो है सामने आई है। तो उसमें एक जो लड़का है उसके द्वारा एक कॉलेज स्टूडेंट को ब्रूटली वहाँ पे अटैक किया गया और मल्टीपल टाइम्स दराटी से उस पर मर्डरस जो है अटैक पालमपुर पुलिस स्टेशन पालमपुर बस स्टैंड के एरिया में हुआ है। जिसके तहत जो है जैसे पुलिस को सूचना मिली तो पालमपुर पुलिस स्टेशन की टीम जो है तुरंत मौके पर गई और पुलिस के पहुंचने तक जो स्थानीय लोग थे वहाँ पे जो प्रेजेंट थे उन्होंने उस एक्यूज्ड को जो है पकड़ के और काफ़ी उसकी पिटाई वहाँ पे कर दी जा चुकी थी। इस हालात में पुलिस द्वारा उसको जो विक्टिम है उनको तुरंत जो है स्थानीय स्पेशली मैं एक नाम यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी श्री मनिंदर जो कि स्थानीय व्यक्ति हैं और उनके द्वारा जो है स्कूटी पे सबसे पहले जो विक्टिम है उसको दोनों हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल पालमपुर के निवास में जाया गया और उसके बाद उनको विक्टिम को क्योंकि हालत काफ़ी गंभीर थे उनको तुरंत जो है टाटा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। पुलिस टीम द्वारा उनको पुलिस के व्हीकल के साथ तुरंत जो है शॉर्टेस्ट टाइम में हमने टाटा मेडिकल कॉलेज पहुँचाया और उसके बाद फर्दर टाटा के डॉक्टर्स द्वारा उनको पीजीआई कल शाम को जो है रेफर कर दिया गया। अभी हाल में जो स्टेटस पीजीआई से हमें मिला है लड़की जो अभी काफ़ी स्टेबल है और उनकी जो रिकवरी के लिए डॉक्टर्स वहाँ के प्रयासरत है और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। जो एक्यूज जहाँ तक है उनको जो है कल पुलिस द्वारा जो है अरेस्ट करके इसमें एफआईआर जो है 307, 326, 341, 323 आईपीसी इसमें दर्ज की गई है। एक्यूज को कल जो है अरेस्ट किया गया क्योंकि अरेस्ट करने से पहले ही काफ़ी भीड़ द्वारा उनको जो अटैक कर दिया गया था तो उनको काफ़ी इंजरीज एक्यूज को भी ब्लड फोर्स से इंजरीज काफ़ी उनको आई। मेडिकल के बाद डॉक्टर ने उनको फर्दर जो है पुलिस स्टेशन में हवाले कर दिया और उनसे हमने कल इंटरोगेट किया। मैंने फिर उसको कल पुलिस स्टेशन पालमपुर में इंटरोगेट किया देर शाम। तो उससे हमें जो लड़का है उसके जो कारण है उसने एक्सप्लेन किए और क्योंकि अभी विक्टिम जो है वो हमें उम्मीद है कि आज शाम या कल मॉर्निंग तक उनका स्टेटमेंट ले पाएंगे जो कि कम्प्लीटली जो है डॉक्टर्स की ओपिनियन भी उनका फिर स्टेटमेंट देने के लिए उस पर रहेगी। बट उम्मीद ये की जा रही है कि देर शाम तक या कल मॉर्निंग तक उनका स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड कर पाएंगे और उसके तहत जो वेपन ऑफ डिफेंस तराटी है उसको हमने सीज कर लिया और आज जो है एक्यूज को हम माननीय जो कोर्ट है उनके सामने पेश करेंगे। फर्दर पुलिस रिमांड की हमारी रिक्वेस्ट रहेगी और इस पूरे मैटर को और फर्दर छानबीन करके आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक जांच में कारण पता लगे किन कारण भर उसने अटैक किया? देखिए जैसे मैंने कहा कि विक्टिम को फिलहाल हम अभी एसोसिएट नहीं कर पाए हम उनकी बात नहीं सुन पाए क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट्स प्रायोरिटी हमारी रही। लेकिन जो एक्यूज के इंटरोगेशन में बातें सामने आई है उसमें लगभग 5-6 साल से ये एक्यूज और विक्टिम एक दूसरे के परिचित हैं और एक जो कॉमन शादी है उसमें ये मिले थे और उसके बाद लगातार फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों का कॉन्टैक्ट था। लड़के जो एक्यूज है उसके वर्जन के हिसाब से कुछ समय से लड़की जो है उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर रही थी और उसका फ़ोन वगैरह या व्हाट्सएप चैट्स या कोई भी माध्यम जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था और वो बार बार उससे बात करने की अपनी एक एफर्ट कर रहा था और उससे शादी भी करना चाहता था। लेकिन लड़की की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसको जब नहीं मिला तो वो पिछले कल उससे बात करने के लिए उसको रोक के पूछने के लिए कि ऐसा क्यों है कि 5-6 साल जो बातचीत थी वो अब क्यों नहीं हुई। वो जब पूछने निकला तो लड़की ने वहाँ पे भी जब उसको मना कर दिया बातचीत करने के लिए तो वो अपना आपा खो के जो है उसने सराट अपने बैग में जो रखा था उससे जो है उस पर अटैक किया और जो वीडियो देख के भी और वहाँ पे लोगों से बातचीत में जो सामने आया है कि शुरू में जो इनिशियल रिएक्शन है पब्लिक में वो एकदम से सब लोग शॉक में थे कि क्या चल रहा है। लेकिन जैसे उसने बार बार उसको अटैक किया तो लोगों ने वहाँ पे हिम्मत करी और उसको रोका और वहीं पे डिटेन किया और पुलिस को इसकी सूचना दी।
पुलिस की तरफ से तरक्की से काम करते हुए उनको पढ़ा है, परंतु कहीं न कहीं जो स्थानीय लोगों के द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है कि पुलिस व्यवस्था और जो प्रशासन है वो ढंग से काम नहीं कर पा, इस वजह से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही एक शॉकिंग इंसिडेंट है और नॉर्मली हिमाचल में इस तरह के इंसिडेंट्स बिजार तरीके से इस तरह के अटैक्स हमने नहीं देखे। और मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये प्रेडिक्टेबल ऑफेंस पुलिस के लिए भी नहीं है, क्योंकि ये सोचना कि कोई व्यक्ति इस तरह से किसी पे अटैक कर लेगा और साथ में इस तरह से एग्रेसिव हो जाएगा कि वो आउट ऑफ अपना भी दिमाग जो है बिल्कुल यूज़ नहीं कर पा रहा, वो सोचना हमारे लिए चिंता का विषय है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि घटना तो डेफिनेटली बहुत शॉकिंग है और इससे एक जो तनाव का माहौल एरिया में भी रहता है। पुलिस कार्यालय की जहाँ तक बात है, जैसी सूचना मिली पुलिस टीम्स बिना देरी से बस स्टैंड में भी पहुँची। उसके बाद हमारी कोशिश थी कि विक्टिम को हॉस्पिटल का जो बेस्ट प्रोबेबल पॉसिबल हम एफर्ट्स कर सकते हैं वो हम करें। और उसमें भी हमें मैं कहूँगी कि पुलिस टीम ने बहुत तेज़ गति से कार्य करते हुए उनको टांडा और टांडा से पीजीआई जो है वो पेशेंट पहुँचे हैं। एक्यूज्ड का मसला है वो अरेस्ट हुआ है, लीगल प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और देश में जो भी कानून है उसके तहत हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपना बेस्ट एफर्ट इसमें डालें, एक अच्छी सॉलिड इन्वेस्टिगेटिव फाइल बनाएं और ताकि इस व्यक्ति को जो है जो लीगल प्रोसीजर्स में सजा है वो मिले और इस तरह की घटनाएं जो है वो दोबारा ना हो, उसके लिए एक एग्जाम्पल भी सेट किए गए। मैम, लड़की की हालत कैसी है अभी पीजीआई में? देखा जाए तो पिछले 1 महीने चाहे भागसना का एपिसोड है या दूसरे मर्डर्स हैं या ये पालमपुर बस स्टैंड की ये घटना है, पर्यटन की दृष्टि से इस पे क्या असर पड़ेगा भविष्य में और पुलिस क्या मेजरमेंट लेने जा रही है इन सारी घटनाओं को रोकने। देखिए, जितने भी इंसिडेंट्स आपने मेंशन करे हैं, ये वाक्सनाग में जो घटना हुई वो एक मामूली कहा सुनी को बढ़ते हुए आगे बढ़ के जो है अनफॉर्चुनेटली जो एक डिजीज है जो हमारे पर्यटक की डेथ हुई, उसमें भी 8 लोग जो है अरेस्ट करके जो है पुलिस टीम ने अपना कार्य किया। और उसके बाद मर्डर्स भी हो रहे हैं, देरा में भी अभी मर्डर हुआ। इनफैक्ट देरा के मर्डर में तो पुलिस स्टेशन को वो रिपोर्ट कभी आई नहीं थी। नेक्स्ट डे पुलिस की टीम ने अपने इन्फॉर्मर से जब ये सूचना मिली तो गांव में जाके पूरी बात पता की क्या इंसिडेंट हुआ। काफ़ी घंटों तक जो है परिवारजन जो है वहाँ के स्थानीय लोग जो है पुलिस को सही जो है जानकारी नहीं दी। उसके बाद भी एफर्ट करके और पूरा जो चीज़ों को लिंक करके उसको समझा गया कि ये मामूली जलने की या एक्सीडेंटल घटना नहीं है, ये एक मर्डर है और उसमें देरा में व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया और लाया। इसके बाद दोबारा में भी अनफॉर्चुनेटली इस महीने एक लेडी की जो है हत्या की गई है, वो अभी पुलिस टीम उस पर कार्य कर रही है। उसमें मैं भी कल जो है स्पॉट के निरीक्षण और ये सब मैंने किया है। और उसके बाद जैसे ही वहाँ से स्पॉट से जो है ये अगली सूचना जो मेरे पास आई वो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कल पालमपुर में हुई, उसके बाद पालमपुर पुलिस स्टेशन में ये कार्य हुआ। मैं ये कहना चाहूँगी कि नॉर्मली जो है हिमाचल प्रदेश जो है एक शांत और साफ स्वच्छ लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है। और अनफॉर्चुनेटली सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स कांगड़ा ज़िले में ये हुए हैं, जिनमें सारे इंसिडेंट्स में प्रिडिक्ट करने वाला कोई भी क्राइम जो है नहीं है कि पुलिस पहले से प्रिडिक्ट कर लेगी ये होगा, हम लोगों की मानसिकता को समझ सकेगी आज यहाँ पे होगा। लेकिन जो रिएक्शन है वो पुलिस टीम द्वारा मेरे विचार में जो है पॉसिबल जो बेस्ट पॉसिबल रिएक्शन हम दे सकते थे, रिस्पॉन्स हम दे सकते थे इन घटनाओं को हमने दिया। आगे भी हम ऐसे देंगे। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला कांगड़ा जिला जो है पर्यटकों के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और अप्रैल मई के मंथ में हमें हज़ारों की संख्या में यहाँ पे पर्यटक हर साल आते हैं, इस साल भी आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो इंसिडेंट्स हैं अनफॉर्चुनेट है, नहीं होने चाहिए, लेकिन क्योंकि हो चुके हैं तो इसमें जो हम रिस्पॉन्स है वो अपना बेस्ट देंगे और सभी की सुरक्षा, चाहे वो पर्यटक है चाहे हमारे लोकल स्थानीय निवासी, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम आगे भी अपना प्रयास और अपना कार्य करते हैं।
मैडम लड़की की हालत कैसी है पीजीआई में, और उस वीडियो में कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि उस लड़के के साथ भी कोई लड़का था, तो इस मामले में सिर्फ एक ही पकड़ा गया है कि आगे कुछ इस तरह की क्या है उसमें? देखिए वो डाउट है, बट लड़के को जहाँ तक इंटेरोगेट किया गया है वो उस लड़के से अपनी जान पहचान तो नहीं बता रहा है। हमें ये इनपुट्स हैं कि वो शायद कोई स्थानीय कॉलेज का ही कोई लड़का था जो पास में पाया, क्योंकि आप देखेंगे कि उस वीडियो में दिख रहा है कि लड़की अकेली नहीं है, बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे हैं उस रास्ते में, और बस स्टैंड को एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए वो स्टेयरवे है। तो वो जो लड़का जो हल्का सा वीडियो में आइडेंटिफाई हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। लेकिन अभी तक की छानबीन में उसका इस इंसिडेंट से रिलेशन फिलहाल हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि वो इसमें इन्वॉल्व था कि नहीं था, जब तक उसका पहचान और उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। स्थानीय जो लोग हैं और जो स्थानीय बच्ची के जो क्लासमेट्स हैं या कॉलेज है, जो स्थानीय पालमपुर के लोग हैं, उनसे हम इसमें एफर्ट्स हमारे जारी हैं कि उसको हम आइडेंटिफाई करें और वो चीज़ सामने लाएं कि वो वहाँ पे प्रेजेंट कैसे था। जो एक्यूज है उसके वर्जन के हिसाब से उस लड़के को नहीं जानते, लेकिन क्योंकि उसका वर्जन है उसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए पुलिस टीम द्वारा जो है आगे एफर्ट्स किए। मैडम एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर पुलिस कुछ इस तरह के प्रयास करेगी कि मतलब थोड़े से उनके राउंड रहे पुलिस के, ट्रैफिक नियमों को भी काफ़ी अवेलेबल होती है, और यूथ जो है बिल्कुल रैश जैसा हो गया, तो उसको लेकर क्या कदम है, एक्शन प्लान क्या रहेगा आपकी तरफ से? देखिए जैसे मैंने कहा कि हमारे ये विजिट्स तो हैं रेगुलर बेसिस पे, मैं भी या टीम्स भी, चाहे वो ट्रैफिक अवेयरनेस है चाहे ड्रग्स रिलेटेड अवेयरनेस है, उसको करने की हमारी कोशिश रहती है। लेकिन परमानेंट हर एक कॉलेज कैंपस या हर एक स्कूल कैंपस के बाद परमानेंट डिप्लॉयमेंट की जो बात है वो मुझे लगता है संभव नहीं है अभी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं। और ये जो घटना है ये तो खैर बस स्टैंड की प्रीमाइसेस में हुई है, जो कि बहुत ही पब्लिक एरिया है और ऐसा कोई सुनसान एरिया भी हम कह सकते हैं कि किसी ने प्लान करके वहाँ पे घात लगा के किसी पे अटैक किया हो। तो ये इंसिडेंट शॉकिंग है और इसमें जो एक्यूज है उसकी मनोस्थिति जो है उसको समझना जो है वो भी एक ज़रूरी एक पहलू है कि वो इतना एग्रेसिव और जिस तरीके से उसने मल्टीपल टाइम उसको बार बार बच्ची को हिट किया है, और वो एक तरीके से जैसे कह सकते हैं आदमी अपना आपा बिल्कुल खो देता है, वो समझ ही नहीं पाया है कि मैं कर क्या रहा हूँ, या उसको रोकने में भी बहुत सारे लोगों को जो है वहाँ पे जाके एग्रेसिवली उसको डील करना पड़ा है। तो ये मनोस्थिति और ये इश्यूज है डेफिनेटली पुलिस के लिए तो चिंता का विषय है ही नहीं, लेकिन सामाजिक तौर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर्स है या पेरेंट्स है या पुलिस है या कोई भी ऐसे संस्थान है, उनको सभी को मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो जाती है और ये लीगल प्रक्रिया उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक विक्टिम की जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो रही है और हमें अभी उम्मीद है कि कल, जैसे मैंने कहा, कल आज इवनिंग या कल मॉर्निंग तक वो शायद हमें स्टेटमेंट देने की स्थिति में भी आ जाएगी और उस स्टेटमेंट के बाद शायद ये केस में और जो भी पहलू क्वेश्चनेबल है वो हम उसको आंसर्स उसके बारे में ढूंढ पाएंगे और फर्दर हम लीगल अपनी प्रक्रिया। क्या लड़का कौन सी धाराओं में मामला दर्ज हुआ मैडम? इस मामले में अभी तक कौन सी धाराओं में मामला दर्ज हुआ? पालमपुर के एरिया में नहीं थे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ। देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहूँगी कि पालमपुर का बस बहुत बड़ा है और हर एक कोने में पुलिस खड़ी करना किसी भी एसपी के लिए या किसी भी पुलिस के लिए संभव नहीं है। नहीं, क्योंकि भीड़ जो है वो बहुत लंबे समय से थी वहाँ पे, क्योंकि अटैक भी उसने भीड़ के सामने ही किया है, तो तब तक पुलिस वहाँ पहुँच सकती थी। उस एरिया में बिल्कुल भीड़ नहीं थी। वहाँ पे पुलिस ने ही पहुँच के उस मैटर को अपने हाथ में लिया है, अदरवाइज शायद भीड़ जितने गुस्से में थी ये व्यक्ति जो है उसकी जान भी ले सकती थी। और जो रिएक्शन का समय है वो, जैसे मैंने कहा कि पुलिस का पहुंचना जो है वो सूचना तो दे दे, अपने आप किसी पुलिस कांस्टेबल को ऐसी घटना होती दिखी है तो हम रिएक्ट कर सकते हैं। हर एक कोने पे मतलब हर एक व्यक्ति के ऊपर पुलिस रखना तो शायद किसी भी समाज के लिए संभव नहीं है और शायद ठीक भी नहीं है, क्योंकि सामाजिक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस केस में भी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कुछ समय लोगों को रिएक्ट करने में भी लगा ये क्या हो रहा है, लेकिन जब उनको समझ में आया कि इसमें रिएक्ट करने की जरूरत है तो बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ के उस लड़की की जान बचाई, जो कि अच्छी एक चीज़ है। लेकिन उसी सिलसिले में क्योंकि टेम्पर्स सबके हाई हो जाते हैं तो उस लड़के की भी खूब पिटाई कर दी गई और यदि पुलिस टाइम से वहाँ प्रोबेबली नहीं पहुँची तो शायद उस लड़के की हम जान उसकी भी चली जाती है, कुछ उसको भी मेजर नुकसान हो जाता है। ठीक है गलत क्या है वो तो लॉ डिसाइड करेगा, जजेस डिसाइड करेंगे और लीगल एक्शन जो इसमें हम ले रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, पुलिस जो है हमारे प्रयास रहते हैं कि ऐसी घटनाओं का बचाव हो। कई बार पुलिस इंटरवेंशन से घटनाएं बड़ी हो सकती है, कई बार
इस तरह की घटनाएं भी हमारे सामने आती हैं। ये हम सभी के लिए सोचने का विषय, चिंता का विषय। और पुलिस का जो कार्य है, मैं उसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो हमारा कार्य है उसको हम अपना 100% बेस्ट देते हुए करेंगे। और चाहे एक्यूज्ड है, चाहे विक्टिम है, चाहे स्थानीय लोग हैं, चाहे पर्यटक है, सभी की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है और उसके लिए हम बहुत ही गंभीर तरीके से और अपने बेस्ट तरीके से। क्या लड़का नशे में था? क्या लड़का नशे में था? कौन सी अभी दर्ज हुई है मैडम? कौन सी धाराओं के तहत अभी मामला दर्ज हुआ? देखिए, लड़का नशे में था नहीं था, ये एक क्वेश्चन है। हालांकि जहाँ तक सोशल फीडबैक हमें मिला है वो ड्रग एडिक्ट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक फीडबैक है, लेकिन हमने जो मेडिकल करवाया उसमें जो ब्लड सैंपल्स है और वो है, उनकी रिपोर्ट्स आना भी बची है। अगर कोई ऐसे एंगल्स होंगे तो होपफुली ब्लड रिपोर्ट्स सामने आएंगे। मैडम, एक रिपोर्ट हैकर्स की, चाइनीज हैकर्स की आई है। सिटी ऑफ दलाईलामा के निशाने पे है और ये काफ़ी समय से चलता रहा है। तो वर्तमान में क्या स्थिति है और इसके प्रिकॉशंस क्या लिए जा रहे हैं? देखिए, ऐसी कोई रिपोर्ट ऑफिशियली मगर 2013-2019 में ऐसे इंसिडेंट सामने आ चुके हैं, तो उसी की कंटिन्यूटी में अब ये रिपोर्ट ऐसी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट मुझे ऑफिशियल चैनल से नहीं रिसीव हुई है। और क्योंकि ये एक सेंसिटिव मुद्दा हमेशा से रहा है और इस पे टिबेटन जो उनकी सिक्योरिटी टीम है उसके साथ हमारी जो सिक्योरिटी टीम है और जो एक डीएसपी जो ऑलरेडी टेम्पल प्रमाइसिस में जो डिप्यूटेड है, उनको यही कार्य दिया गया है कि वो जो है किसी भी तरह की घटना पर नज़र भी बनाए रखें और फर्दर डाउनवर्ड्स हमें एस्केलेट भी करें। लेकिन ऐसी कोई अगर इश्यूज ऑफिशियली डिस्कशंस में आते हैं तो जो भी प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये हमारे लिए एक इंटरनेशनल रिलेशंस का भी मुद्दा है, उस पर ज़्यादा कमेंट्स ठीक नहीं रहेंगे। ऐसी कोई रिपोर्ट्स है तो उन पर लीगल डिस्कोर्स और प्रोटोकॉल जो बनता है। मैम, इस मुद्दे से हटके अगर एक हफ्ते का डाटा देखें तो पुलिस ने भी शेयर करा है, उसमें लड़ाई झगड़े के मामले, एक्सीडेंट के मामले, क्रिमिनल ड्रग अब्यूज के मामले बढ़ रहे हैं, तो पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती है? ये सारे मामले पुलिस के आंकड़े और पुलिस की कार्रवाई के ही आंकड़े हैं। मतलब ये कार्रवाई के आंकड़े ही है, तभी तो आप ये आंकड़े कोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, तभी ये आंकड़े हम जनरेट कर रहे हैं। तो इसको लेकर मतलब पुलिस से आपकी तरफ से कोई स्टेप उठाया जाता है? कुछ देखिए, एक्सीडेंट्स जो है उनका प्रबंधन करना पुलिस का काम है। उसके तहत हम अभी मेरे पास मतलब आई डोंट हैव डेटा विद मी, लेकिन अगर आप कभी मुझसे डेटा लेंगे तो पिछले 1 साल में और उनके पिछले सालों में ड्रंक एंड ड्राइविंग में अगर मैं सिर्फ एक मुद्दा उठाऊँ, कितने चालान पुलिस के द्वारा इशू किए गए हैं, तो वो मुझे जहाँ तक लगता है 4 गुना आपको पिछले साल ड्रंक एंड ड्राइविंग के चलान में उससे ज़्यादा मिलेंगे। तो हम प्रयास कर सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ्स मेजरली 2 ही कारणों से होती है, या तो नशे की हालत में कोई ड्राइव कर रहा है या फिर बहुत तेज़ गति से ड्राइव कर रहा है। और दोनों जो ये पैरामीटर है उसमें पुलिस अपना कार्य करती है। हम आलोचना के पात्र भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुलिस सिर्फ चलान का ही कार्य करती है। आप अगर कमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें कई बार हम लोग देखते हैं कि बट आप आज जो क्वेश्चन करें कि एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस पर एनफोर्समेंट हमारा काम है, हम अपना काम करेंगे। और एनफोर्समेंट भी ट्रैफिक के लिए खासकर, जैसे आपने प्रश्न किया, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक एरिया को स्टडी करके वहाँ का प्लान बनाया गया है कि इस एरिया में क्या इशूज़ है, इस एरिया में एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो बड़ोल तक बहुत एक्सीडेंट्स होते थे, अब बहुत कम है। और काफ़ी कंप्लेंट्स यहाँ के सीनियर सिटीजन मुझे करते थे कि बहुत रैश ड्राइविंग बड़ोल के एरिया में होती है, वो काफ़ी कम है। तो इस तरह की जो फीडबैक है वो लेके हम कार्य करते हैं। और पुलिस के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ट्रैफिक एक उसमें से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्रग्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर एक है, साइबर क्राइम एक है, मैचेस करवाना एक है, श्रद्धालुओं के दर्शन करवाना एक है, VIP मूवमेंट्स करवाना एक है, इलेक्शंस करवाना एक है। लेकिन रिसोर्स पूल जो है वो उसको डिवाइड करना यही सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी SP के लिए। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हर समय किसी ना किसी फील्ड में अच्छा कार्य करते रहें। ड्रग एनफोर्समेंट में भी पिछले साल जो है, अगर पिछले सालों से आप कंपेयर करेंगे, उससे डबल लगभग अरेस्ट और डबल केसेस हुए हैं। और फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे इस बात की खुशी तो नहीं है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम 1 किलो प्लस चिट्टा जो है कांगड़ा पुलिस ने रिकवर किया है पिछले साल। बट ये हमारे एफर्ट्स कंटिन्यू रहेंगे और मैं कभी ये नहीं कह पाऊंगी कि 100% हमने सब चीज़ें कंट्रोल करनी है, लेकिन ये इतनी सारी फील्ड्स में हम जितना अच्छा प्रयास कर सकते हैं हम कर रहे हैं। और
मुझे उम्मीद है कि इस साल आपको और भी ज़्यादा आंकड़े मिलेंगे, और जो आंकड़े हैं वो प्रथमतः यही दिखाते हैं कि पुलिस एक्टिव है और अपना काम ठीक कर रही है। खासतौर पे बात करें जो भागसुना का मामला सामने आया, खास ये जो मामला सामने है, इसको लेकर जिला भर से ये मांग आ रही है, जितने भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी ऐसे स्थान है जहाँ पे भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे खासतौर पे एक होमगार्ड का जवान या पुलिस का जवान तैनात किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियां जो है ना हो, उन पे रोक लगाई जाए। लेकिन जैसे मैं इसमें आपसे ये कहना चाहूँगी कि पुलिस टीम्स के लिए बहुत मुश्किल है ये प्रिडिक्ट करना कि आज इस टाइम पे ये घटना इस जगह पे हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल पालनपुर बस स्टैंड पे या उसके आसपास हमारे 2 लोग लगे हैं, लेकिन बस स्टैंड के किस कोने में क्या घटना होगी उसको प्रिडिक्ट करना वाली चैलेंज है। मैक्लियोडगंज भागसुना में इस दौरान वीकेंड्स में आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस बढ़ती है, लगभग 25 जवान तो एक्स्ट्रा जाते ही जाते हैं, लेकिन वो भागसुना के किस एरिया में किस समय 2 लोगों का झगड़ा हो जाएगा और वो झगड़ा इतना बढ़ जाएगा कि किसी इस ऐसी चीज़ें प्रिडिक्ट करना प्रोबेबली बहुत ही एक मुश्किल कार्य है। और इतनी फोर्स डिप्लॉय करना भी अपने आप में संभव नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत मल्टीपल्स हैं, और डे टू डे जैसे कोई स्थानीय व्यक्ति अगर उसका ज़मीन का झगड़ा हो रहा है तो उसका ये कंसर्न नहीं रहता है कि ट्रैफिक और टूरिस्ट और ये सब कैसे चलेंगे। उसको उस समय ये चाहिए कि मैं अपनी कंप्लेंट लेके आया हूँ, आप मुझे इसका रेजोल्यूशन करके दो। ये चैलेंजेस हमारे हैं, आगे भी रहेंगे। और जैसे मैंने कहा जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हालात हैं, और पब्लिक के सहयोग से हमारी कोशिश रहती है कि हम एक अच्छा व्यवस्था लॉ ऑर्डर की यहाँ पे बनाएं। कांगड़ा जिला की पब्लिक की हमेशा हमें सपोर्ट मिला है, चाहे नवरात्रि के महीने हैं, चाहे दाढ़ी का मेला था। दाढ़ी का मेला जो है वो भी संपूर्ण तभी हो पाता है जब पब्लिक उसमें हमारे साथ थोड़ा सा पेशेंस दिखाती है और साथ चलने का हम प्रयास करते हैं। मुझे उम्मीद है आगे भी कांगड़ा जिला की सभी जो एरिया है वहाँ की जनता का हमें ऐसे सहयोग मिलेगा और हम अपना कार्य जो है टू द बेस्ट पॉसिबल एबिलिटी हम कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स पहले भी हुए हैं, अभी भी हुए हैं, और प्रोबेबली आगे भी हमें देखने को मिल सकते हैं। कांगड़ा जिला में मिल सकते हैं, किसी और जिले में मिल सकते हैं, देश के किसी और कोने में मिल सकते हैं। लेकिन ये पुलिस की एक कार्यशैली में एक रिस्पांस जो है उसको कितना कम किया जाए, रिस्पांस का टाइम कितना कम किया जाए, रिस्पांस को कितना अलर्ट बनाया जाए, इस दिशा में हम हमेशा प्रयास करते आगे।